निफ्टी बैंक निफ्टी में आज एक गैप अप ओपनिंग मिलने के बाद प्रीटी मच साइडवेज टू वॉलेटाइल था। अब कल के दिन क्या बाइंग की तरफ का मूव देखना है कि गैप फिल होने का मूव देखना है, हमें डिस्कस करेंगे सब इन डिटेल में ये वीडियो में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सुहेल। चलते एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला 18,598 पे। अब कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे पॉजिटिव मार्केट स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है। पॉजिटिव मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर गैप अप होने के बाद कंटिन्यूएशन एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे एक पॉज कैंडल लिया है, जरूरी नहीं कि ये गैप फिल करने के लिए आएगा, यहाँ से कंटिन्यूएशन मूव भी हो सकता है। बेटर होता था कि आज का कभी क्लोजिंग थोड़ा ग्रीन होता था, मतलब कैंडल ग्रीन कलर में क्लोज होता था, तो वुड बीन एक बेटर कंटिन्यूएशन के लिए थोड़ा बेटर प्रोबेबिलिटी होता है कि ओपन का जो प्राइस है एंड क्लोजिंग का प्राइस है, क्लोजिंग का प्राइस ग्रेटर देन द ओपन प्राइस होता था, तो कंटिन्यूएशन की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। नॉनदलेस कंटिन्यूएशन के लिए भी प्लान कर सकते हैं हम कल के दिन पे। एंड नीचे की तरफ का शॉर्ट टर्म वन डे के हिसाब से एक गैप फिल की भी प्रोबेबिलिटी बन जाती है। क्या हिसाब से ट्रेड करना है, 15 मिनट के चार्ट पे चले जाते। सिंपल स्ट्रक्चर बना हुआ है आज के दिन, पूरा साइडवेज ही था मार्केट एंड एक काइंड ऑफ अ ट्रिपल टॉप वाला यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है। तो ये ब्रेकडाउन कभी कल के दिन किया फ्लैट खुलने के बाद, फ्लैट खुल के 18,580 के नीचे निकलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे एक 70-80 पॉइंट का हमें एक मूव मिल सकता है 18,500 18,510 के लेवल्स तक। उससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा। उससे ज़्यादा कभी हुआ तो ट्रेलिंग पे 18,460 तक का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब बाइंग की ओर पे कब देखना है। मार्केट कभी फ्लैट यही जोन्स के अंदर कभी खुला या एक स्लाइड गैप अप के साथ में खुल गया और 18,625 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता, मतलब ये जो स्विंग बनाया हुआ है, ये स्विंग के ऊपर निकलना जैसा ही शुरू कर दिया, यहाँ पे हम बाइंग इनिशिएशन कर सकते हैं। सो 18,625 के ऊपर मैं निफ्टी को बाई करना पसंद करूंगा। 18,650 के आसपास का मैं फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट रहेगा मेरा 18,700 के आसपास में। 696 के यहाँ पे छोटा सा एक रेजिस्टेंस है। अब गैप अप या गैप डाउन के केस में देखिए, अभी गैप अप कभी हो गया तो हम कंटिन्यूएशन के लिए ही प्लान करेंगे। कभी यही जोन्स के अंदर गैप अप हुआ, मतलब 18,640 के अंदर कहीं पे गैप अप हुआ तो 640 के ऊपर हम बाई कर लेंगे एंड कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करेंगे। लाइकवाइज कभी ये जोन के बीच में कभी गैप अप हुआ 620 एंड 650 के बीच में, तो भी कंटिन्यूएशन के लिए ही हम प्लान करेंगे। सो ब्रेकआउट 3 मिनट्स का कैंडल पे हम बाई करेंगे, 20-25 रुपए का स्टॉप लॉस। टारगेट जो रहेंगे सिमिलर 51 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा अप टू 18,700 के लेवल्स पे। अब गैप डाउन के केस में, गैप डाउन के केस में इंपॉर्टेंट ये है देखने के लिए कि गैप डाउन कहाँ पे होता है। अब गैप डाउन कभी 18,510 के आसपास में हुआ तो यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ निकल सकता है मार्केट, पर ज्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो केस में। बट गैप डाउन छोटा गैप डाउन है, कभी 580 के आसपास में कहीं पे गैप डाउन हो गया तो एक 3 मिनट के ब्रेक डाउन पे हम ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे एक 3 मिनट का नेगेटिव रेड कैंडल फॉर्म होने देना, कैंडल लो के नीचे हम शॉर्ट करेंगे और टारगेट वही रहेगा हमारे 510 500 के आसपास में, 18,510 500 के आसपास में। चलिए देखते हैं अभी बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। बैंक निफ्टी का भी सिमिलर स्ट्रक्चर ही बना हुआ है। गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे प्रीटी मच कंसोलिडेशन किया, थोड़ा सा लास्ट में सेलिंग आ गया बट नेगेटिव क्लोजिंग नहीं दिया है। अब डेली चार्ट पे देख लेते हैं। डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंस बैंक निफ्टी में ये आ जाता है कि एक ब्रेकअवे गैप है। सो ब्रेकअवे गैप्स का महत्व ये रहता है कि यहाँ से कंटिन्यूएशन ही हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ये एक रेजिस्टेंस जोन था 44,080 एंड 44,151, इसके ऊपर खुला है एंड रीटेस्ट नहीं किया है। अब ये रीटेस्ट नहीं कर देता है तो ज्यादा स्ट्रेंथ है, मतलब बायर्स दिखा रहे हैं कि उन लोग में ज्यादा स्ट्रेंथ है एंड ये कंटिन्यूएशन के लिए न्यू हाइस के लिए जा सकता है बैंक निफ्टी। सो जब तक आज का लो नहीं टूटे, जब तक हम शॉर्ट का कोई पोजीशन नहीं बना सकते, एंड लो भी टूटा तो वो इंट्राडे के बेसिस में वेरी शॉर्ट टर्म का एक स्कैल्प ट्रेड होना चाहिए शॉर्टिंग के साइड पे। 15 मिनट के चार्ट पे चले जाते हैं, देखते एग्जैक्टली कौन से लेवल्स पे हमें बाइंग या सेलिंग की ओर पे दिखना है। क्लोजिंग मिला है 44,311, फ्लैट खुल गया मार्केट एंड 44,260 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है। 3 मिनट का कैंडल क्लोज का वेट करना, इसके नीचे हम सेल कर सकते हैं। टारगेट बहुत बड़ा नहीं रहेगा, यहाँ पे 44,080 के आसपास का हमारा टारगेट रहेगा, मतलब रीटेस्ट के लिए ही हम
प्लान कर रहे हैं यहाँ पे। अब बाइंग की ओर पे कब देखना है, बाइंग दो जगह पे मैं यहाँ पे इनिशिएट करूंगा। मैं फर्स्ट फ्लैट खुल गया मार्केट एंड 44,350 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है, हाफ क्वांटिटीज ऐड करूंगा। 44,400 पे बाकी के हाफ क्वांटिटीज ऐड करूंगा। यहाँ पे जो टारगेट निकल के आएगा 44,500 का फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा एंड उसके बाद हर 100 पॉइंट पे हम ट्रेलिंग करते जाएंगे। देखिए ऊपर के ऊपर यहाँ पे ऊपर की तरफ पे स्काई इज द लिमिट वाला हिसाब हो जाता है, कोई रेजिस्टेंस है नहीं। तो यहाँ पे जो ऊपर की तरफ का प्लान करना है, हमें सिर्फ ट्रेलिंग करते हुए जाना है एंड एज पर कंफर्ट लेवल प्रॉफिट्स बुक करते हुए जाना है। सो 44,500 एक लॉजिकल टारगेट हो जाता है, उसके बाद हर 100 पॉइंट्स पे आप ट्रेल करते रहना। अब गैप अप या गैप डाउन के केस में, गैप डाउन कभी हो गया कंटिन्यूएशन के लिए हम नीचे की तरफ प्लान करेंगे 44,080, अगेन एक 3 मिनट का ब्रेकडाउन का वेट करना। गैप अप कभी हो गया, गैप अप हो गया यही जोन्स के अंदर कहीं पे गैप अप हो गया, तो आज का जो डे हाई है उसके ऊपर आप कुछ पोजीशंस बना सकते हैं, पर हाफ क्वांटिटीज के साथ में ही बनाना। कभी ये जोन के आसपास में कहीं पे गैप अप हुआ तो एक रेंज बनाने देना, ये रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट जब दे दिया 44,480 या 450 का जोन, ये जोन ब्रेकआउट देना शुरू कर दिया तो आप बाई कर सकते हैं, बट रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है नहीं यहाँ पे, तो हाफ क्वांटिटीज में ट्रेड करना बेटर है। अब कल के दिन पे फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, उसका भी एनालिसिस करके देख लेते कि क्या हिसाब से हमें ट्रेड करना है। अगेन फिन निफ्टी में भी सिमिलर ट्रेजेक्टरी रहने वाली है हमारी, जब तक फ्लैटिश खुल गया मार्केट एंड डे लो के आसपास यहाँ पे ब्रेक कर देता है तो हम एक करेक्शन का मूव एक्सपेक्ट कर सकते, रीटेस्ट का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो शॉर्टिंग की ओर पे हम ट्रेड देख सकते हैं 19,500 के नीचे, क्लोजिंग मिला है 19,532 पे, फ्लैट खुल गया मार्केट 500 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है, फिर निफ्टी को हम सेल कर सकते हैं। 19,460 से लेके 450 के बीच में फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये जोन कभी टूटा तो 19,380 का टारगेट हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप खुल के 19,570 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है, हम फिर निफ्टी को बाइंग के लिए देखेंगे हाफ क्वांटिटीज के साथ में। 19,600 पे हम एडिशन करेंगे बाकी के हाफ क्वांटिटीज, और ऊपर की तरफ का हमारा टारगेट निकल के आएगा 19,660 के आसपास में एंड 19,700 के आसपास का टारगेट निकल के आएगा। सो ये जोन के आसपास का हमारा टारगेट निकलेगा। अब गैप अप गैप डाउन पे देखिए, कभी गैप डाउन हो गया तो यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट है, यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूँ नहीं फिर निफ्टी को शॉर्ट करने के लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी को प्रेफर करेंगे। गैप अप हो गया एंड 19,600 के अंदर कहीं पे हो गया तो 19,600 के ऊपर हम फुल क्वांटिटीज के साथ में बाय कर सकते हैं, 664 700 टू 715 के बीच का टारगेट। हमारा वीडियो कभी आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।